न तलवार से चलती है न बंदूक से चलती है, ये दुनिया तो प्यार से चलती है। और असामाजिक रूप से जो बिगड़े हुए लोग हैं वो लोग नाजायज फायदा उठाएंगे, उठाते रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब भी इस तरह की बातें हुई हैं उसका फलाफल अच्छा नहीं निकला है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पटना में आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हरी गमछा और हरा टोपी एक पार्टी के लाइसेंस के रूप में अपनाएं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक विनय बिहारी जी हैं। सर, लालू प्रसाद यादव का संबोधन आपने भी सुना। उनकी ओर से कहा गया है कि जो हरा गमछा और हरी टोपी है वो बिहार भर में आरजेडी कार्यकर्ता पहन कर निकले, जिससे अधिकारी भी खौफ खाएंगे और देखने वाले लोग भी समझ जाएंगे कि आरजेडी के लोग हैं। देखिए, वस्त्र पहन करके निकलना दूसरी बात है और वस्त्र पहन करके किसी को डराना दूसरी बात है। जिस अंदाज में माननीय आदरणीय लालू जी ने ये बात कही है, मुझे लगता है कि इतने बड़े नेता को इस तरह की छोटी बात करने की ज़रूरत नहीं है। और आरजेडी अगर हरे रंग के गमछे या टोपी या कपड़े का इस्तेमाल करती है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को आपत्ति होगी भी नहीं। अब नंगा भी घूमेंगे तो कोई थोड़ा आपत्ति करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन किसी खास ड्रेस को मतलब कि पहन करके और उसका उद्देश्य ये हो कि हम उस ड्रेस के माध्यम से किसी को धमकाएं, डराएं या उस पहनावे का इस्तेमाल उस रूप में करें जिस रूप में किसी को मतलब कि डराया धमकाया जा सकता है, ये उचित नहीं है। और लाख दुनिया कर ले, न तलवार से चलती है न बंदूक से चलती है, ये दुनिया तो प्यार से चलती है। प्यार मोहब्बत से आप बड़े अफसर हों या छोटे अफसरान हों, किसी से भी कोई भी काम करा सकते हैं। और संविधान बना है, बाबा साहब ने इतना समय लगा के भारतीय संविधान की रचना की है। अब उस संविधान के दायरे में ही रह करके आप किसी को डरा सकते, धमका सकते। भगवान आपको इंसान बनाया है और इस देश का नागरिक बनाया है। इस देश में एक संविधान है, उस संविधान के दायरे को तोड़ना और अपनी बातों से उकसाना लोगों को, ये अच्छी बात नहीं है। इस बयान के बाद सुशील मोदी का कहना है कि असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा, तो क्या लगता है कि इस बयान के बाद असामाजिक तत्वों को सही में बढ़ावा मिल रहा है? एकदम सुशील मोदी जी ने 100% बात सही कही है। मैं उससे एग्री हूँ, सहमत हूँ। इस तरह की भाषा बड़े कद्दावर नेता अगर बोलेंगे और इस तरह की बात अगर सभाओं के बीच में लोगों को बताई जाएगी तो उससे असामाजिक तत्व और असामाजिक रूप से जो बिगड़े हुए लोग हैं वो लोग नाजायज फायदा उठाएंगे, उठाते रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब भी इस तरह की बातें हुई हैं उसका फलाफल अच्छा नहीं निकला है। पिछले दिनों जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो भगवान राम को काल्पनिक बता रहे हैं और उनके अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, काल्पनिक बताना, अस्तित्व पे सवाल उठाना, ये अपने मन की बात है। हमारे लिए आदरणीय व्यक्ति हैं जीतन राम मांझी जी को मैं पिता समान मानता हूँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस देश का अगर भगवान को नहीं मानता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई थोड़े करेंगे। नहीं मानना अलग बात है, लेकिन जीतन जी के नाम के साथ राम लगा हुआ है, उस राम का क्या करेंगे? जीतन राम मांझी, अब तो बदलेगा नहीं ये नाम। ये नाम वो भी चाहें तो नहीं बदल सकता। तो राम उनके नाम के साथ है, उनके जुबान पे हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप भोजपुरी गायक भी हैं। पिछले दिनों झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कहना था कि जो भोजपुरी भाषी के लोग हैं, जो मगही भाषी के लोग हैं, उनकी ओर से लगातार झारखंड में गुंडागर्दी की जाती है। देखिए, ये गलत बात है। और हेमंत सोरेन जी आदरणीय शिबू सोरेन जी के लड़के हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पद पे आसीन है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रदेश की जो क्षेत्रीय भाषा है, चाहे वो हमारी भोजपुरी हो, हमारी मगही हो या हमारी मैथिली हो, इन तीनों भाषा भाषी के लोग कम से कम 25% झारखंड में रहते हैं और वोटर हैं। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक लाभ भी उनको मिलेगा। इस बात के लिए मेरा आग्रह रहेगा कि हेमंत जी अपने बयान के बात को लेकर के माफ़ी मांगना चाहिए उनको।
भोजपुरिया लोग मेहनत कश होते हैं और भोजपुरिया लोग भी उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि 25% जो लोग हैं मैथिली मगही भोजपुरी के वो उनको वोट नहीं करते। इसलिए आप किसी से वोट लेते हैं या आप किसी तरह से जनप्रतिनिधि हैं तो आपको जनता की भावनाओं के साथ मजाक और खिलवाड़ करने का हक किसी ने नहीं दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाजपा विधायक विनय बिहारी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।